इस वीडियो में हम दक्षता संवर्धन मॉड्यूल गणित कक्षा 9 का संख्या पद्धति के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक 11 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है? 12 नंबर का दिया हुआ है -2/5 गुणा -3/7 -1/4 -3/7 गुणा 3/5 का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 2/5 गुणा -3/7 -1/4 -3/7 गुणा 3/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, और फिर उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को। तो इसी क्रम में हमेशा हम सॉल्व करते हैं। पहले इस क्रम में जाएंगे, तो इस क्रम के हिसाब से हमें सबसे पहले गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा 3 में करूँगा, माइनस के 6 आएंगे क्योंकि माइनस का साइन लगा है। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 आएगा, -1/4। इस गुणा को भी सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएंगे, और 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 आएगा। ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन। इसके बाद इसके हर असमान है, हर को समान करेंगे। समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 35 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग देंगे 35, ये 2 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 1 आ जाएगा। और फिर 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 1 प्राप्त हो गया। तो इसका गुणा करने पे हमें आएगा 7 5 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 140। अब 35 का भाग 140 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन ये माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के 6 थे। 4 का भाग 140 में देंगे, 35 बार जाएगा। 35 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 35 आएंगे। 35 का भाग 140 में देंगे तो इसके बाद आपका 4 आएगा। 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौको 36, ये भी माइनस के आएंगे। इन सभी में ऋण का चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं। -24 -35 -36, इसको जोड़ेंगे। 6 4 10, 5 15 की 5, हासिल आई 1, 3 और 3 6, 7 8 और 1 9। तो यह है -95। तो -95/140। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का भाग चला जाएगा दोनों में, क्योंकि इसका इकाई का स्थान 5 है और इस पे 0 है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचते हैं 4, तो ये 45 हो जाते हैं। तो ये 9 बार में 45 आ जाते हैं। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 बचे तो ये 40 हो गए। तो 8 45 होते हैं। -19/28 आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो ई नंबर पे हमने लिख दिया है -19/28। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसने 4 उत्तर सही थे। उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं? तो एक टेस्ट हो रहा है जिसमें सही उत्तर करने पे प्लस के 5 नंबर मिल रहे हैं आपको, और गलत उत्तर करने पे -2। उसने जो सही प्रश्न किए हैं, उसने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। और हमें पता नहीं है, x मान लेंगे यहाँ पे कि गलत उत्तर उसने कितने दिए हैं। ये -2 गलत उत्तर देने पर -2 अंक प्राप्त होते हैं, और हमने गलत प्रश्नों की संख्या को x मान लिया। इन दोनों का योग -12 है, इसमें बोला हुआ है उसने -12 अंक प्राप्त किए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 आएंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे -12। ये 20 बराबर के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। -12 -20, ये दोनों के दोनों का चिन्ह समान है। चिन्ह समान होने पर योग करते हैं तो ये 32 आएंगे माइनस के, और ये -2x। x का मान ज्ञात करेंगे तो -32/-2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एकम 2, और यहाँ पे 12 हो जाएंगे तो ये 6 बार में चले जाएंगे। तो x बराबर आ गया 16। तो इसने गलत प्रश्न कितने दिए हैं? 16 दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14। कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल का लाभ हानि उठाता है। किसी एक महीने में उसे इसकी बिक्री में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, जबकि उसने 70 पेन बेचे, तो कितनी पेंसिल बेची होंगी? तो इसमें देखिए उसने क्या बोला है, 1 रुपये का लाभ प्राप्त करता है वो एक पेन बेचने पर,
और 40 पैसे की हानि प्राप्त करता है वह एक पेंसिल बेचने पर। किसी महीने उसने बेचे होंगे 70 पेन। अब 70 पेन बेचे होंगे तो इसे कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? 70 रुपये का। तो 70 गुणा 1 किया तो यहाँ पे आए 70 रुपये। और कितनी पेंसिल बेची हैं वो पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे x पेंसिल बेची होंगी। तो x पेंसिल पे इसने बेची होंगी, तो 40 पैसे की एक पेंसिल बेच रहा है, तो x पेंसिल बेचेगा 40 x में। अब ये आपके पैसे हैं और ये आपके रुपए हैं, तो रुपए को हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में, तो 70 में गुणा करूँगा 100। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये जाएंगे आपके 7000 और ये आपके 40x दिए हुए हैं। तो प्रश्न में बोला है ना तो इसे लाभ हुआ ना ही इसे हानि हुई, तो 7000 पैसे बराबर होंगे 40x के। तो x का मान ज्ञात करूँगा, ये गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे। 7000 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचे, 4 सत्ते 28 होंगे, तो यहाँ पे 2 बचे, तो 7 4 5 20 होते हैं। तो x का मान आ रहा है 175 और x को हमने क्या माना था? पेंसिल मानी थी, तो 175 आपका आंसर सही है। प्रश्न क्रमांक 15, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 36 डिग्री अधिक था। यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। आधी रात को तापमान क्या होगा? अब देखिए दोपहर के समय इसमें तापमान कितना है? 36 डिग्री अधिक है और आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे में वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब इसमें पूछा है दोपहर से रात तक, आधी रात में कितने? 12 बजे तक कितना तापमान गिर जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल 12 घंटे हो चुके हैं। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 घंटे में 2 का गुणा कर देंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो टोटल 36 डिग्री सेल्सियस था दोपहर में, तो 36 डिग्री सेल्सियस में 24 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आधी रात के 12 बजे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 16, आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने दशमलव के कितने स्थानों तक शुद्ध पाई का मान ज्ञात किया था? देखिए पाई का मान है वो अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति का मतलब ये है कि इसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता इसके दशमलव प्रसार में। अब दशमलव प्रसार में किसी भी प्रकार का अंक रिपीट नहीं होता, तो जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने 3.1416 मतलब कि दशमलव के 4 स्थानों तक पाई का शुद्ध मान बताया था आर्यभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 16 है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? आर्किमिडीज वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित किया था और दिखाया था। तो जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने पाई की वैल्यू का पता लगाया। उन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू 22/7 से कम है और 223/71 से अधिक है। और जब हम इसमें भाग देते हैं तो 22/7 में 7 का भाग देते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.14285714 और 223 में 71 का भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है 3.14084507। तो इन्होंने बोला था कि जो पाई की वैल्यू इससे अधिक है और इससे कम है, तो इससे अधिक के लिए हम पाई यहाँ पे लिखेंगे और इससे कम के लिए इधर मुंह बंद करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.14285714। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 3.14088445 से तो अधिक है और इससे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रमांक 18, 32 की घात 1/5 प्लस 16 की घात 3/4 माइनस 27 की घात 2/3 का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 32 की घात 1/5 प्लस 16 की घात 3/4 माइनस 27 की घात 2/3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? इस 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5 और 1/5 प्लस 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 की घात 3/4 माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 क्योंकि ये 3 का क्यूब है, तो 3 की घात 3 की घात 2/3। अब एक नियम है, जब घात पर घात हो तो घात का गुणा घात में होता है, तो 2 की घात 5 में गुणा हो जाएगा 1/5 का,
2 की घात 4 में गुणा हो जाएगा 3/4 का, माइनस 3 की घात 3 में गुणा हो जाएगा 2/3 का। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 3 माइनस 3 की घात 2। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 3 मतलब 8 और माइनस 3 की घात 2 का मतलब है 9। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 माइनस के 9, तो आंसर आया 1। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कह रहा है, 125 की घात 0 माइनस 125 की घात माइनस के 1/3 का मान बताना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो इसका मतलब है 1 आएगा इसका आंसर, माइनस के 125 की घात माइनस के 1/3। 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 की घात हो जाएगी माइनस के 1/3। 1 माइनस घात का गुणा घात में होगा, 3 का गुणा माइनस के 1/3 में होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। आंसर आया 1 माइनस 5 की घात माइनस के 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अभी तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा। तो इसमें क्या नियम लगेगा, एक और नियम, एक ही घात m हो तो ये 1 के बटे में जाते ही माइनस का m हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 की घात 1 हो जाएगी, और 5 की घात 1 का मतलब 1 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, 5 का गुणा 1 में होगा तो ये 5 आएगा माइनस के 1 बराबर आएगा 4/5। तो 4/5 इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू 3√5 का मान ज्ञात करना है। हम ये बात जानते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे। 8√15 बटे 2√3 गुणा 3√5। यहाँ से रूट का भाग रूट में जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, तो ये 4 आए। इसका भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, इसका आया 4√5 गुणा 3√5। अब गुणा का चिन्ह है तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, रूट 5 का रूट 5 में होगा तो सिर्फ 5 निकल के आएगा, और 12 5 60, तो 20 नंबर का आंसर है 60, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, यदि √2 बराबर 1.4142 है तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 का मान बताना है। तो यहाँ पे √2 का मान कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 1.4142, और क्वेश्चन दिया है अंडर रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस का 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है। जब भी हर में अपरिमेय संख्या दिखे तो √2 माइनस 1 √2 प्लस के 1, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 माइनस 1 और √2 माइनस के 1। इस वाला फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ का आंसर निकल कर आता है a² माइनस के b², और ये 2 बार है तो इसकी घात 2 हो जाएगी, √2 माइनस 1 की घात हो जाएगी यहाँ पे 2, और a का स्क्वायर, a का मान 2 है, √2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √2 माइनस 1 की घात 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 निकलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे आंसर निकल के आता है √2 माइनस 1 का स्क्वायर। और इस रूट के अंदर जब भी कोई संख्या की घात 2 है तो वो बाहर निकल आएगी, तो √2 माइनस के 1 निकला, और √2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1.4142 माइनस के 1, तो आंसर आएगा 0.4142। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रूट के बाहर लिखा है 4, फिर 3, रूट के अंदर लिखा है 2 की घात 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये समझना है रूट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इसकी घात होती है 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा रहता है, और इसके अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार आएगी तो 1 बार बाहर निकल आएगी। अंडर रूट के बाहर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 बार कोई संख्या आएगी तो 1 बार बाहर निकलेगी, और इसका मतलब होता है घात 1/3। √4 बाहर लिखा हो तो इसका मतलब है 1/4।
ये घात निकलेगी इसकी। तो इसे हम अंदर की तरफ सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2 है, ये रूट और इसके बाहर लिखा हुआ है 3, तो इसकी घात हो जाएगी 1/3। फिर इसकी घात लिखी हुई है 4, तो इसको हम करेंगे घात में कन्वर्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। अब हमने एक नियम पढ़ा है, एक की घात m ब्रैकेट में n ब्रैकेट में x हो तो सारी की सारी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। इस 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 की घात 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 की घात 1/6 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से x के बराबर कौन है? तो x की घात 12/7 माइनस x की घात 5/7। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लिखा है तो इसका कोई भी नियम नहीं है, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। 12 अंडर रूट x की घात 4 की घात 1/3, और इसमें हम घात का गुणा घात में करेंगे तो 4 गुणा 1/3, और ये बाहर लिखा हुआ है ना कि इसके ऊपर, और x की घात आ जाएगी 4/3, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, अंडर रूट x की घात 3 की घात 2/3। हमने सीखा है अभी कि रूट का मतलब 1/2 होता है घात, तो x की घात 3 की घात हो जाएगी 1/2, बाहर लिखी हुई है घात 2/3। घात का गुणा घात में होगा तो x की घात 3 गुणा 1/2 गुणा 2/3, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x की घात आई 1, इसका मतलब होगा आंसर x। और इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से x के बराबर कौन है, तो सी ऑप्शन सही है। नंबर 24 क्या दे रहा है? अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 का मान ज्ञात करना है। इसका रूट का मतलब है कि अंदर कोई भी संख्या 2 बार आएगी तो उसका मान सिर्फ एक बार बाहर निकल के आएगा। तो इस 32 को सॉल्व करेंगे तो 32 को लिख सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, 2 से फिर भाग देंगे तो 8 आएगा, 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, 2 से देंगे तो 1। इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इस 48 के भी हम फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये 24, 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6, फिर 2 से देंगे तो 3, और फिर 3 से देंगे तो 1। तो 48 को हम ये लिख सकते हैं। फिर 8 के कर लेंगे फैक्टर, 8 के फैक्टर यहाँ से देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 आएंगे, और 12 के फैक्टर और कर लीजिए, 2 से देंगे तो यहाँ पे 6, और 2 से देंगे तो 3, और 3 से देंगे तो 1 बार। तो इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ? 5 बार लिख सकता हूँ। प्लस का साइन, 48 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस 48 को लिख लिया। बटे में अंडर रूट 8 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके अंदर 3 बार 2 आ जाएगा। प्लस अंडर रूट 12 को, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी 2 बार संख्या होगी तो वो एक बार बाहर निकलेगी। तो इसमें देखिए 1 2, तो ये 2 बार बाहर निकल आएगा, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 बचे अंदर, प्लस के ये कितनी बार है? 1 2, तो इसमें से 4 अंडर रूट 3 बचेगा, बटे में इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा, इसमें से 2 बाहर निकल आएंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा। इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस के अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 2 प्लस 3 से ऊपर वाला कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जिसमें भी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 या परिमेय हैं तो ये तो गलत ही हो जाएंगे 2 ऑप्शन बचे 2, 1.5 और 1.8, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या पूछी थी, तो ये तो अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान होता है 1.142,
और √3 का मतलब होता है 1.7320। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं 1.5, तो इनके बीच का मान बताना है। तो 1.4 से बड़ा होगा और 1.7 से छोटा होगा। तो 1.5, 1.6 दो ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर इसमें 1.6 भी होता तो वो भी आपका सही हो जाता। 1.8 इसलिए गलत है क्योंकि इसका मान 1.7 से ऊपर जा रहा है, जो कि इससे बाहर हो जाएगा। तो इसमें बीच का पूछा था, तो 1.5 आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 की घात 1/2 का मान ज्ञात कराना है। 1/2 का मतलब 1, 2/3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 3/3 इसका आंसर 9 या 27, 3 का गुणा 3 बार करना है। और 4/3 को 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा, की घात 1/2, 64, 27, 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 की घात 1/2। और 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2 की घात 1/2, घात से घात का गुणा होगा तो आंसर निकलेगा सिर्फ 10। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 64 की घात -1 गुणा 64 की घात 1/3 माइनस 64 की घात -2/3। इसका आंसर बताना है। जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 64 की घात -1 प्लस के 1/3 माइनस 64 की घात -2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1। 64 की घात ये निकल के आई और -2/3, 3 और 1 ये माइनस ये प्लस तो घटेंगे। तो 64 की घात -2/3 माइनस के 64 की घात -2/3। ये देखिए घात समान है, ये 64 माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो कट के आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, √45 -3 √20 प्लस 4 √5। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 5 -3, इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 5 प्लस के 4 √5। इसमें 9 3 का वर्ग है तो इसमें से 3 बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा 5 माइनस के 3। ये 4 2 का वर्गमूल है तो बाहर निकलेगा 2 √5 प्लस 4 √5। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 √5 प्लस के 4 √5। समान चिन्ह वालों को जोड़ देंगे, 3 √5 और ये 4 √5, ये हो जाएंगे 7 √5 माइनस के 6 √5। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 √5। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी √5 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। 5 ब्रैकेट में 8 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 ब्रैकेट क्लोज की घात 3 और घात 1/4। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे। 5 8 की घात को लिख सकते हैं, 8 की घात 1/3 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1/3, इसे करली ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। प्लस का 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 की घात 1/3 करली ब्रैकेट क्लोज, इसकी घात है 3 और ब्रैकेट के बाहर है 1/4। इसके बाद 5 करली ब्रैकेट, घात का गुणा घात में होगा, 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से 3 ही कट जाएगा। तो 2 की घात 1 मतलब 2 प्लस 3 की घात 1 मतलब 3 की करली ब्रैकेट की घात है 3 और बिग ब्रैकेट की घात है 1/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5 की घात 3 और बाहर लिखा है 1/4। आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 और इसकी घात 3, तो 5 की घात 4 की घात 1/4 और ब्रैकेट खोलेंगे तो घात का गुणा घात में होगा तो 4 का 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 5 की घात 1 मतलब कि 5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का। 3 √5 माइनस 5 √2 अगले ब्रैकेट में 4 √5 प्लस 3 √2 किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, पहले इस वाले संख्या का पूरे में गुणा करेंगे फिर इस संख्या का पूरे में गुणा करेंगे।
तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। रूट 5 का रूट 5 में करेंगे तो 2 बार रूट है तो 5 गुणा 5 आ जाएगा। फिर इसी संख्या का इसमें करेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 3 का गुणा 3 में तो 9, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 2 में तो 5 गुणा 2। याद रखेंगे कि रूट का गुणा रूट में करते हैं। फिर इस माइनस का इस प्लस से होगा तो माइनस का 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 को 20 और अंडर रूट में 2 गुणा 5 करेंगे। ये माइनस ये प्लस तो माइनस का आएगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो 2 बार लिख देंगे इसे। आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा तो 12 गुणा 5 प्लस 9 अंडर रूट के 10 माइनस के 20 अंडर रूट में 10 और ये 15 इसमें से बाहर निकलेगा 2। आगे सॉल्व करेंगे 12 5 60 और 15 दूनी 30, इसको पास में लिख लीजिए। प्लस के 9 अंडर रूट के 10 माइनस 20 अंडर रूट 10। ये रूट 10 है, ये भी रूट 10 है, ये माइनस के 20 है, प्लस के 9 तो ये घट जाएंगे और ये भी घट जाएंगे। 60 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, और 20 में से 9 जाएंगे तो 11। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की और पीछे रूट 10। तो 30 माइनस के 11 रूट 10 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।